हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक द राइट टू हेल्थ गोल एंड अ रोल फॉर ताइवान। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। जहाँ पे वर्ल्ड एंटर कर लिया है, चौथा साल हो गया है कोविड-19 पेंडेमिक को, सिचुएशन ग्रेजुअली इम्प्रूव हो गई है और जो भी बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन है पूरे वर्ल्ड में लगभग सब जगह से लिफ्ट हो गई है और ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस जो है वो पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी पे फोकस कर रही है। कंट्री ने स्टेप भी लिया है और एफर्ट लगाया है अचीव करने में हेल्थ और वेलबींग सभी के लिए, और रियलाइजेशन और वो इस चीज का रियलाइजेशन भी कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, और जो जिसकी प्रोग्रेस इम्पैक्ट हुई थी पेंडेमिक की वजह से। ताइवान फुली सपोर्ट कर रहा है हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 3 बिलियन टारगेट जो है। ताइवान ने कमिट किया है कि वो बिल्ड करेगा एक रेजिलियंट और इक्विटेबल हेल्थ सर्विस सप्लाई चेन और मेंटेन करेगा इंक्लूसिव और इक्विटेबल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम, और वो प्रोवाइड कराएगा डिजीज प्रिवेंशन और मैनेजमेंट थ्रू अ रॉबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ताइवान का बेसिकली फोकस होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पर, और इसके साथ वो विलिंग है और एबल है शेयर करने में अपने एक्सपीरियंस जो कि क्रॉस सेक्टोरल है, इनोवेटिव है, पीपल सेंटर्ड हेल्थ केयर अप्रोच है उसका, इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क टुवर्ड रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड SDGs के लिए। ताइवान पेंडेमिक रिस्पॉन्स, ताइवान का जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर जो मिटिगेट करने का जो उसका रिस्पॉन्स था डिजीज को रोकने का, वो बहुत अच्छा था, और वो स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिव जो वहाँ की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वेल ट्रेन्ड पर्सनल है, और एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस है, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस सिस्टम, ये सब काफी रॉबस्ट है, काफी अच्छा है, जिससे ताइवान को काफी हेल्प मिली थी कोविड-19 को कंटेन करने में। ताइवानीज जो पीपल हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर उन्होंने किया, क्वारंटीन का रेगुलेशन फॉलो किया, अपने आप को वैक्सीनेट कराया। और जब कंपेयर करते हैं 38 जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट मेंबर स्टेट से, जो कि OECD स्टेट्स है, अगर कंपेयर करें और सिंगापुर, तो ताइवान की रैंक 6 लोएस्ट थी कोविड-19 मोर्टेलिटी को लेकर, और वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट था वो भी कम था। ताइवान 4th हाईएस्ट था कवरेज रेट में, एटलीस्ट वहाँ पे एक वैक्सीन कोविड-19 की जो एक डोज थी लोगों ने ले लिया था, और 3rd हाईएस्ट कंट्री है वैक्सीन बूस्टर के सेंस में। पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने आउटलाइन किया था 5 प्रायोरिटीज, और उनकी प्रायोरिटीज थी प्रोमोटिंग हेल्थ, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग हेल्थ, पावरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मिंग। इसके साथ साथ WHO का गोल है अचीविंग वेलबींग, और इन्होंने ड्राफ्ट किया था एक ग्लोबल फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करने के लिए वेलबींग, पब्लिक हेल्थ की, और यूटिलाइज करना हेल्थ प्रमोशन अप्रोच को, और फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट करना अपना कमिटमेंट हेल्थ फॉर ऑल, फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन। ताइवान ने एस्टैब्लिश किया एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम 1995 में, जो कि प्रोवाइड कराता है डिजीज प्रिवेंशन हेल्थ केयर सर्विसेज सभी के लिए। इसमें इंक्लूड होता है प्री नेटल चेकअप, जेस्टेशनल डायबिटीज स्क्रीनिंग, एनीमिया टेस्टिंग, और 3 अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, जो कि रिड्यूस करेगा, कम करेगा प्रेगनेंसी रिस्क को, और प्रमोट करेगा मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ को। इसके साथ साथ असिस्ट करेगा जो इनफर्टाइल कपल है, और रिड्यूस करेगा फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो IVF के थ्रू बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा अपने इस सब्सिडीज प्रोवाइड करता रहेगा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोग्राम को लेकर। ताइवान एम कर रहा है क्रिएट करने में ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ वो प्रोवाइड कर रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स पेडियाट्रिक हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ एजुकेशन। ताइवान में बहुत सारे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, और वो टारगेट कर रहे हैं क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज, जो कि हेल्प करते हैं असिस्ट करने में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, डाइट और एक्सरसाइज गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके साथ साथ स्मोकिंग और जो सुपारी खाते हैं लोग, उसको रोकने के लिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके जो नुकसान है लोगों को प्रोवाइड करना, एम्पावर करना लोगों को। ताइवान इसके साथ साथ सपोर्ट कर रहा है फाइट करने में ग्लोबल कैंसर, और WHO का जो गोल है कैंसर को रिड्यूस करना, उससे जो कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं 25% बाई 2025। इसके साथ साथ WHO का जो सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, ताइवान इस चीज को भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी प्रमोट कर रहा है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है
इसको सपोर्ट की वहाँ ताइवान में सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए, ह्यूमन पैपिलो वायरस वैक्सीनेशन के लिए HPV वैक्सीन जो है वो दिया जा रहा है फीमेल स्टूडेंट को जो कि 12 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में है 2018 से, और कवरेज उसका हो गया है लगभग 92.1% दिसंबर 2022 तक। ताइवान नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और उसका एक्सेस रेंज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो लोग। कोविड-19 पेंडेमिक हेल्प किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कराने में, इम्पोर्टेंस जो रीजनल कोऑपरेशन और डिजिटाइजेशन हेल्थ केयर में भी, और ताइवान जो कमिट कर रहा है प्रमोट करने में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और इन्हांस करने में एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, उसमें इंक्लूड होता है प्लान फॉर नेक्स्ट जनरेशन NHI नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, इनोवेटिव सर्विसेज जो कि यूटिलाइज करे रियल टाइम टेली हेल्थ कंसल्टेशन जो कि रिमोट एरिया में भी प्रोवाइड कराए जाए उसके साथ आउटलाइंग आइलैंड में, और एक्सप्लोर करें एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। पेंडेमिक के टाइम में ताइवान ने इशू किया था 13 एक्सपोर्ट लाइसेंस हर्बल फार्मूला NRI CM101 ताइवान चिंगवान याओ हेल्प करने के लिए कंट्रीज को अपने रीजन में कॉम्बेट करने के लिए पेंडेमिक को। ताइवान करेंटली इंप्लीमेंट करता है प्रिवेंटिव मेजर जो कि स्ट्रेंथन करता है वहाँ की डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि क्रिटिकल ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जो फ्यूचर में ड्रग की शॉर्टेजेस को कम करें। ताइवान इसके साथ साथ शेयर करेगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और जो भी उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है अपने पार्टनर्स के साथ अराउंड द पूरे वर्ल्ड में। अ प्लेस फॉर ताइवान को इनवाइट नहीं किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2017 से, लेकिन अब कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो इंगेजमेंट हुआ है हेल्थ सिस्टम का पूरी दुनिया में एक्सेलरेट हुआ है। ताइवान का जो इंक्लूजन है वर्ल्ड को हेल्दियर बनाएगा, सस्टेनेबल बनाएगा और इक्विटेबल भी बनाएगा। ताइवान अर्ज किया WHO से और भी जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं उनसे सपोर्ट मांगा ताइवान अपने इंक्लूजन के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ऑब्जर्वर की तरह, और अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिया WHO मीटिंग मैकेनिज्म और एक्टिविटीज में। ताइवान कंटिन्यू करेगा वर्क करना वर्ल्ड के साथ इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट टू हेल्थ जो कि इंश्राइंड है दिया हुआ है WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस SDG के स्पिरिट के साथ कोई भी कंट्री अब लेफ्ट बिहाइंड नहीं रहेंगे, स्पेशली ताइवान जिसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।